मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी कर नहीं रहे हैं। कहीं से शादी की रिश्ता आता है तो मेरे भाभी और मेरे भाई फोन से इनकार कर देते हैं, वैसे भी इनकार करते हैं। शादी नहीं करना चाहते हैं, पैसे की वजह से जमीन लिखाते हैं, लेकिन शादी नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। चलिए प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज के गंगा पार स्थित सराय नायद थाना मनापुर माधुरी पटेल के बारे में आपने सुना होगा। सोशल मीडिया पर उनकी खबरें जो है तैर रही हैं। माधुरी पटेल जो है वह बहुत परेशान है। मैं आपको बता दूं कि माधुरी पटेल जो है 41 साल उनकी उम्र हो गई है और उनके घर वाले जो है उनकी शादी नहीं करवा रहे हैं। यानी उनके माँ बाप और भाई बहन भाभी यानी सब लोग मिल करके जो है और एक पार्टी बंदी कर लिए हैं और उनकी जो है माधुरी पटेल की शादी नहीं करवा रहे हैं। माधुरी पटेल जो है वह काफी परेशान है। माधुरी पटेल जो है इसकी शिकायत उन्होंने जो है थाने में दे दी है। अब पुलिस वाले जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। माधुरी पटेल साफ तौर पे कह रही हैं कि यह लोग जो है हमारी शादी जो है नहीं करवा रहे हैं जानबूझकर। जब कोई रिश्ता आता है उसको फोन से मना कर देते हैं और यह लोग नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि कहते हैं कि उसमें खर्च होगा। यह लोग खर्च को बचाने के लिए जो है हमारी शादी नहीं करवा रहे हैं। अब दोस्तों माधुरी पटेल जहां तक तो कुछ ठीक था, लेकिन अब माधुरी पटेल जो है उन्होंने एक गंभीर आरोप लगा दिया है अपने भाई के ऊपर। उन्होंने यह कहा कि मैं एक दिन नहा करके उसके बाद जो है अंदर कपड़ा बदलने के लिए गई थी और जैसे ही मैं कपड़े उतारे बदलने के लिए वैसे ही मेरे भाई ने जो है हमको पकड़ लिया था। यानी उसने जो है पकड़कर अश्लील हरकत करने की कोशिश की, जिस पर मैं किसी तरह से जो है गाँव घर वालों को जो है चिल्लाई तो घर वाले सब पहुंचे थे, लेकिन घर वाले मेरी मदद करने के बावजूद जो है उल्टा हम पर टूट पड़े और हमारी पिटाई कर दिए थे। और उसने यह बताया माधुरी पटेल ने कि यह एक बार नहीं हुआ, मेरा भाई जो है अश्लील हरकत जो है अक्सर करता है, यानी जो है वह दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। माधुरी पटेल ने जहां तक आरोप लगाया। उसके बाद उसने यहां नहीं कहा, उसने ये कहा कि हमारे साथ जो है 17 से 20 वर्षों से यह मेरे साथ हो रहा है और यही बताया कि मैं तो 41 साल की हूँ, मेरी जो है एक बहन 37 साल की और एक बहन जो है 30-32 साल की। यानी उसने बताया कि हमारी बहनें जो है वो हमसे छोटी हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जो जमीन जायदाद है हमारी, वह सब जमीन जायदाद जो है सब अपना बेच रहे हैं, सब अपने नामे कर रहे हैं, हमको जो है हक भी नहीं दे रहे हैं और हमारी शादी भी नहीं कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो है तमाम गंभीर आरोप जो लड़की युवती ने जो लगाए हैं उससे कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि आखिर कुछ दाल में काला है। क्योंकि अभी तक तो माधुरी जो अपने घर वालों पर जो है आरोप लगा रही थी कि शादी नहीं कर रहे हैं, यह एक बात बनती है ये खर्च की वजह से। लेकिन अब जो है जो माधुरी सीधे सीधे अपने भाई के ऊपर यौन शोषण या अश्लील हरकत या दुष्कर्म जैसी मतलब समझ के प्रयास यानी दुष्कर्म का प्रयास करता हुआ उनका भाई इस तरीके से जो ये सब आरोप लगा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है समाज हमारा किस ओर जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह जो है बहुत ही गंभीर विषय है। इस मामले पर जो है प्रशासन को जो है देखना चाहिए और हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर जो है तत्पर है। पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है। उसने कहा भी कि इस पर जांच कर रहे हैं और इस पर जो है कार्रवाई भी होगी। मैं आपको बता दूं कि कोई पहली घटना नहीं है। प्रयागराज में इस तरीके से जो है कई घटनाएं इस दौर में देखने को मिली है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कहीं दुष्कर्म की कोशिश तो कहीं रेप की कहीं हत्या की। तमाम जो है जो अपराध होता है वो बाहर तो अपराध हो ही रहा है, लेकिन जो घरेलू हिंसा है और घर के अगर यौन शोषण की स्थिति अगर बन जाती है तो आप समझ लीजिए कि यह जो है काफ़ी दिक्कत की है। बहरहाल मैं आपको एक बार फिर बता दूं यह घटना जो है आपके गंगा नगर यानी गंगा पार के खासकर जो है सरायनायद थाना के मनापुर उर्फ बघई कला गाँव की है। तो माधुरी पटेल के बारे में बहरहाल ज़्यादातर इस समय सोशल मीडिया में खबरें तैर रही हैं। सब लोग जो है वह यही कहना चाह रहे हैं कि माधुरी पटेल की जो है मदद की जाए, माधुरी पटेल की जो है शादी कहीं अच्छे जगह जो है अच्छे रिश्तों में जो है करा दी जाए। माधुरी पटेल तो ये साफ तौर पे कह रही हैं कि सामान्य बात है कि सर हमारी शादी जो है हमारी कहीं जो है करवा दो। लेकिन प्रयागराज पुलिस महकमा में यह जो है खबर दोस्तों पहली बार आ गई है इस तरीके की। लेकिन जैसा मैं आपको फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि यहाँ तक तो ठीक था, जो माधुरी पटेल ने शादी के लिए कहा था वो तो ठीक था, लेकिन माधुरी पटेल ने जहां अब अपने भाई से दुष्कर्म जैसी और यौन शोषण जैसी उस अश्लील हरकत जैसी जब ये आरोप लगा दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें दिक्कत है। अगर आप बताइए कि घर में अगर कोई भाई या घर के लोग अगर इस तरीके से अगर हो जाएं कि अगर आपके साथ या अपनी बहन के साथ, अब कोई ऐसा तो नहीं है कोई अपनी सगी बहन के साथ तो जो है जवान बहन के साथ जो है इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेगा, ऐसा तो नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि कैसे ऐसे हो सकता है कि माँ बाप, जिन माँ और बाप ने जो है जन्म दिया, तो माँ बाप और उसके बाद जो है उनके भाई बहन और उसके बाद भाभी, यानी पूरा परिवार जो है वह एकजुट होकर के और माधुरी के जो है साथ इस तरीके की हरकत करेगा। यानी यहाँ कुछ न कुछ तो दाल में काला है। अब ये है कि यह जांच का विषय है, जांच हुआ और जो भी जो है जांच में निकल करके आएगा तभी कंफर्म होगा कि माधुरी पटेल क्या सच बोल रही हैं या माधुरी पटेल जो है झूठ बोल रही हैं। लेकिन बहरहाल माधुरी पटेल एक बार जो है सुर्खियों में तो छाई है, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में माधुरी की यह खबर जो है वह तैर रही है कि 41 साल की लड़की की शादी घर वाले नहीं कर रहे हैं, घर वाले उल्टा उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है और यौन शोषण तक, यहाँ अश्लील हरकत तक, जवान लड़की है और जवान लड़की के साथ अश्लील हरकत यानी घर वाले ही इस तरीके से कर रहे हैं, भाई कर रहा है और खासकर जो है वो सीधे सीधे अपने भाई पर आरोप लगा रही है। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं जो है ये गंभीर मामला गंभीर बन रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को जो है लिखा है, तहरीर ली है, यानी उनका प्रार्थना पत्र जो है लिया है। अब पुलिस इस मामले की जो है जांच कर रही है कि आखिर माधुरी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनके साथ घर वाले इनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी तमाम इन सब जो है विषयों पर पुलिस जो है जो भी बात है, उनके भाई वाली बात या उनके घर में मारपीट वाली बात, उन्हें संपत्ति न देने वाली बात, इन विषयों पर जो है पुलिस जांच कर रही है। अब देखा ये जाता है कि इस पर जो है माधुरी के साथ क्या कार्रवाई होती है, क्या माधुरी की शादी होती है, उनको न्याय मिल पाता है या यूं ही इस तरीके से जो है हवा हवाई करने के बाद मामला जो है रफा दफा हो जाता है। तो कुछ कहना हो आप लिखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।